हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो बड़े से बड़े सवाल को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। दिया हुआ है 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/9 इंटू 1 - 1/16। इस तरह करते हुए 1 - 1/10,000 का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इस तरह करते हुए 10,000 को क्या लिखेंगे, 1 - 1/100 का स्क्वायर। इस तरह करके लिख सकते हैं। जब इस क्रम में हो 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, इस क्रम में जब हो तो एक ट्रिक है। इस ट्रिक को यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे n+1/2n। n क्या है, n बराबर हो गया लास्ट टर्म, अंतिम पद जिसे बोलते हैं। तो अंतिम पद क्या हो गया यहाँ पे 100। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1/, क्या 2 गुना 100, क्योंकि 2n है तो कितना हो जाएगा 101/200। ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/9 इंटू 1 - 1/60 इंटू 1 - 1/25 को जब सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा। तो सेम प्रश्न है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/5 का स्क्वायर। इसे इस क्रम में लिख सकते हैं। 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1/4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। जब इस क्रम में हो तो हमने क्या बताया, एक ट्रिक, एक फार्मूला बताया, n+1/2n। तो n क्या हो गया, अंतिम पद। अंतिम पद मेरा क्या है, 5 है, तो 5 + 1/2 गुना 5। तो कितना हो गया, 5 + 1 6 और 2 बचे 10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया, 3/5। ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या बताया, जब इस तरह के सवाल हो 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/9, इस तरह करते हुए 1 - 1/25 तक दिया हुआ, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो कैसे किए सॉल्व, इसे लिख दिए क्या, 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और इसे 1 - 1/5 का स्क्वायर। तो हमने बोला क्या कि जब इस क्रम में सवाल अगर आ जाए तो क्या कि n+1/2n। n क्या हो गया, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 5। तो 5 + 1/2 गुने 5। जब इसे सॉल्व किए तो कितना आया, 3/5। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, इस तरह करते हुए आपका दिया हुआ है कि 1 - 1/n स्क्वायर बराबर 51/100 दिया हुआ। तो कह रहा है इसमें n का मान निकालना है। n बराबर क्या मान होगा। तो हमने बताया कि जब इस क्रम में सवाल दिया हुआ हो तो एक ट्रिक बताए थे कि n+1/2n। n क्या हो गया, अंतिम पद। इसका मान कितना दिया हुआ है, 51/100। इसे जब सॉल्व करेंगे
तो ऊपर बराबर ऊपर, नीचे बराबर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2n बराबर 100, और इधर क्या हो जाएगा n प्लस 1 बराबर कितना 51। इसे जब सॉल्व करेंगे n बराबर कितना हो जाएगा 100/2, इसे कट कर दीजिए 50। इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, तो कितना हो गया 50। हमने क्या बोला कि जब इस क्रम में दिया हुआ हो तो एक ट्रिक बताए n प्लस 1/2n, और इसका मान कितना दिया हुआ है 51/100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरा n बराबर 50। हमसे n का मान मांग रहा था, तो n बराबर कितना आ गया 50। यही मेरा क्या आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। इस तरह करते हुए फिर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। फिर इस तरह जब चलेंगे आगे तो रूट अंडर 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। इस तरह करते हुए मेरा 1 प्लस 1/99 का स्क्वायर प्लस 1/100 का स्क्वायर। इस तरह करके सवाल दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा। जब इस तरह के सवाल दिया रहेगा तो कुछ नहीं, एकदम आसान सा ट्रिक लगाइए, एकदम 5 से 10 सेकेंड में बनेगा। n स्क्वायर प्लस 1/n। n क्या हो गया अंतिम पद, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मेरा कितना है 100 है, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा -1, ठीक है, बटे n कितना है 100। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 -1/100। इसे जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा 9,999/100। मेरा ये आंसर हो गया। सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ हो रूट अंडर 1 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे, क्या n स्क्वायर माइनस 1/n। n क्या हो गया अंतिम पद, अंतिम पद कितना 100, 100 का स्क्वायर माइनस 1/100। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 9,999/100। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि दिया हुआ है 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। इस क्रम में जब चलेंगे तो 1 प्लस 1/24 का स्क्वायर प्लस 1/25 का स्क्वायर रूट अंडर में हो, अगर इस क्रम में दिया हुआ बराबर दिया हुआ कितना x/y, तो कह रहा है कि 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, अभी हमने ट्रिक देखा, कौन सा ट्रिक देखा n स्क्वायर माइनस 1/n, ये ट्रिक हमने देखा अभी जस्ट। तो इसे जब सॉल्व करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 अब बटा में n है, तो n का मान कितना 25, और इसके बराबर कितना दिया हुआ x/y। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 1/25 बराबर कितना x/y। तो सॉल्व करेंगे तो x/y बराबर कितना हो गया 624/25। ये मेरा x/y का मान आ गया। तो लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या 2x प्लस 3y, किसका मान पूछ रहा है 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा। तो चलिए 2x का मान कितना आया 624 प्लस 3y का मान कितना आ गया 25, यहाँ 3 गुना 25,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 1248 प्लस 25 दिया 75। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 1323। 1323, 8 5 13, 7 4 11 12 और 2 1 3। ठीक है, तो कितना आंसर है, 1323 आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर रूट अंडर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इस क्रम में चलते हुए अगर आपको सवाल दिया हुआ हो तो उसे सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक लगाएंगे, n² - 1/n। इसे जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि x/y का मान कितना आया, 624/25। तो हमसे मांग रहा है 2x + 3y, तो 2 गुने x का मान कितना आ गया, ऊपर ऊपर का मान होता है तो 624 प्लस 3y, तो 3 गुने y का मान कितना है, 25। इसे जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1323। अब चलते हैं अगले सवाल पे जो इस प्रकार है। अगला सवाल को जब सॉल्व करें तो कितना है, सबसे पहला सवाल सॉल्व करें तो √3 × 5 + 1, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना गया, 3 5 15, 1, तो कितना गया, √16। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आ गया, 4। ठीक इसी प्रकार जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, √24 + 1, तो कितना आ गया, √25। इसे जब सॉल्व करें तो कितना है, 5। √25 का मान कितना है, 5। ठीक इसी प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे √63 + 1, तो कितना आ गया, √64। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 8। तो इस सवाल से क्या निकल रहा है, कह रहा है कि अगर √a गुना c + 1, a गुना c, a × c, a का मान लीजिए 3 और c का मान 5 + 1, इस तरह का कंडीशन, चाहे a का मान 4 हो और c का मान क्या हो, 6, जब इस कंडीशन में के रूप में हो, के रूप में हो और a और c का अंतर, a और c का अंतर डिफरेंस कितना हो, 2 हो, 2 हो, तो √a × c + 1 का मान क्या आएगा, मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब मिडिल टर्म कहने का मतलब दोनों संख्या के बीच का जो संख्या होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, a × c + 1 के रूप में है, तो a × c + 1, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हमने बोला जब √a × c + 1 के रूप में होना चाहिए, साथ ही साथ इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो इसका जो आंसर होगा वो मिडिल होगा इस दोनों संख्या के बीच का। तो 3 और 5 के बीच संख्या क्या है, 4 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 4। इसमें भी देख लीजिए a × c + 1 के रूप में है, तो और साथ ही साथ इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 अंतर है कि नहीं, 2 अंतर है। जब इस दोनों के बीच का अंतर 2 हो तो हमने बोला इस दोनों के बीच का जो संख्या होगा वही आंसर होगा। तो 4 और 6 के बीच कौन सा संख्या है, 5 है। फिर इसमें भी देख लीजिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना गया, 2, 9 में से 7 घट गया 2। जब इस कंडीशन में सवाल दिया हुआ हो तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो बीच की संख्या है वही। तो 7 और 9 के बीच कौन सा संख्या, 8, तो मेरा आंसर ये 8 हो गया। आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं
अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर इतना का मान ज्ञात करना है। कितना है, 16,679 इंटू 16,681 प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना। तो अभी हमने ट्रिक क्या देखा कि अगर मान लीजिए ये a है, ये c है, प्लस 1, तो हमने बताया कि रूट अंडर में अगर a इंटू सी के रूप में हो तो, और साथ ही साथ क्या बताया कि इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस दोनों का अंतर जो है 2 होना चाहिए। तो 79 में देखिए कितने का अंतर है, 81, और 79 में 2 का अंतर है। इसे देख लेते, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसे चलिए सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो हमने बोला जब रूट अंडर इस रूप में रूट अंडर a इंटू सी प्लस 1 के रूप में हो, और साथ ही साथ इस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए 81 में से 79 घटाएंगे तो कितना है, 2। तो सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच की संख्या। तो कितना हो गया इस दोनों के बीच का संख्या, 16,680। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा है कि ये सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 16,679 इंटू 16,681 प्लस 1 का मान निकालना था। हमने बोला जब रूट अंडर a इंटू सी प्लस 1 के रूप में हो, साथ ही साथ a और c का अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे देख लीजिए a इंटू सी के रूप में है, और साथ ही साथ इसका अंतर कितना है, 2। तो हमने बोला कि जब इस रूप में हो तो इसके बीच की संख्या जो है वही आंसर होता है। इसके बीच की संख्या क्या आ जाएगा, 16,680। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, इस तरह करते हुए 1/√168 प्लस 169 अगर दिया हुआ है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक आसान सा ट्रिक लगाते हैं। क्या, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, अब बटा में क्या, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, अंतर, इसमें लगाते हैं। तो चलिए लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है मेरा, लास्ट टर्म दिया हुआ है रूट अंडर 169 माइनस रूट अंडर फर्स्ट टर्म कितना दिया, √1 दिया हुआ है, और बटे में हमने बोला दोनों का क्या, डिफरेंस। डिफरेंस क्या, इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। √2 में से √1 को घटाएंगे तो कितना, √1 होगा, तो उसका डिफरेंस। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, रूट अंडर 169 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13, और 1 का स्क्वायर रूट 1/1, कितना हो गया, 12/1। आंसर कितना हो गया, 12। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए। जब इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ हो तो इसमें एक ट्रिक लगाएं, क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस दोनों के बीच का, इस सब संख्या के बीच अंतर क्या है वो उसको क्या करना, उससे डिवाइड करना। तो मेरा अंतिम पद कितना हुआ है, रूट अंडर 169 लिख दिए, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, √1 लिख दिए, डिफरेंस कितना है इस दोनों के बीच, √2 में से √1 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, √1, चाहे √3 में से √2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √1।
तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 169 का वर्गमूल कितना 13, 1 का वर्गमूल 1। इस तरह सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना है 12। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इस कंडीशन में सवाल हो 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस इस तरह करते हुए 1/√79 प्लस √81। तो हमने बोला अंतिम पद कितना है, ट्रिक में भी बोला कितना √81 माइनस प्रथम पद कितना है √1। फिर दोनों का अंतर 3 में से 1 घट गया, कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2। इस दोनों का अंतर, इस दोनों का भी अंतर, देखिए अंतर सेम आ रहा है तो अंतर को हमने लिख दिया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, √81 का वर्गमूल 9 और 1 का वर्गमूल 1 बटे में 2, तो कितना आ गया 8/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 मेरा आंसर। तो हमने बोला जब इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ हो तो क्या ट्रिक लगाना है, जो अंतिम पद है उसमें से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, साथ ही साथ इस दोनों के बीच जो अंतर है उसे क्या करेंगे बटन में लिख देंगे, भाग उससे दे देंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना है 4, मेरा आंसर हो गया। अब अगला सवाल है, जब सवाल इस फॉर्मेट में हो √7 फिर उस रूट अंडर के अंदर में 7 हो, फिर इस तरह करके जब इनफाइनाइट दिया हुआ अनंत दिया हुआ हो तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा 7 होगा आंसर। तो इसे देखते के साथ आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, साथ ही साथ ये इनफाइनाइट हो अनंत संख्या है दिया हुआ इस तरह करते हुए, तो इसका आंसर क्या होगा 7 आंसर इसका होगा। अगर फिर इसी सवाल को अगर दिया हुआ रहता कि रूट अंडर इस तरह करके 7 फिर रूट अंडर इनटू में 7 फिर रूट अंडर 7 इस तरह करते हुए 3 बार दिया हुआ रहता, 3 टाइम्स दिया रहता, तो कैसे निकालते। तो जो संख्या दिया हुआ है उसे लिख दीजिए 7। तो कितने बार दिया हुआ है 1 2 3 बार दिया हुआ है, तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 8। ये इसको सॉल्व जब करेंगे जितना बार दिया हो 1 2 3 3 टाइम्स दिया हो तो 2 पे पावर 3 करें तो कितना 8। अब इससे एक कम करके इस पे पावर के रूप में लिख दीजिए, कितना हो गया 7/8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए, अगर इस फॉर्मेट में हो अनंत तक दिया हुआ हो तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 7। और अगर इस फॉर्मेट में हो एक लिमिट दे दिया कि हाँ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स अगर सवाल आपको दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, जो सवाल में अंक है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 दिया हो तो 7 लिख दिए, फिर उसके पावर के रूप में लिखेंगे। तो कितना टाइम दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स को क्या करेंगे 2 के पावर के रूप में लिखेंगे। 2 पे पावर कितना 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा तो 3 पावर, 4 टाइम्स होगा तो 4 पावर। इसे जब सॉल्व किए तो कितना आ गया 8। 8 में से 1 घटा दिए माइनस कर दिए तो कितना आ गया 7, अब बटा में लिख दिए 8। ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो इस प्रकार है, दिया हुआ √12 प्लस √12 इस तरह करके जब रूट के अंदर इस तरह करके अगर आपको सवाल दिया हुआ हो वो भी इनफिनाइट तक दिया हुआ, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो जो 12 दिया हुआ है इसे लिख दीजिए, क्या इसका फैक्टर करेंगे 4 × 3, और फैक्टर भी ऐसे करना है कि उस संख्या को लेना जिसके बीच अंतर कितना होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। ऐसा संख्या को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो मेरा दिया है 12 प्लस √12 प्लस, इस तरह का जब सवाल दिया हुआ तो इस 12 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करेंगे ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या लेना है दोनों के बीच क्या आना चाहिए डिफरेंस 1 का आना चाहिए।
तो जब प्लस में रहे तो जो बड़ी संख्या फैक्टराइज में होगा वही आंसर होगा। तो यह बड़ी संख्या क्या है? 4। अगर माइनस में दिया रहता तो जो छोटी संख्या है वो मेरा आंसर होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है √11 प्लस, इस तरह करते हुए जब इन्फिनाइट दिया हुआ हो तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे? एक ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक है जिसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल दिया हो फैक्टराइज, इसमें तो क्या है कि ऐसा कोई दो संख्या नहीं है जिसका डिफरेंस 1 हो, तो जो कि इसका फैक्टराइज हो सके, इसका तो फैक्टराइज नहीं हुआ। तो जब इस तरह का कंडीशन हो तो इसमें से एक ट्रिक लगाएंगे। क्या? जब प्लस में हो तो ट्रिक लगाएंगे 4a + 1 बटा में 2 + 1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसे जब सॉल्व करते हैं √4a, 4 गुने 11, a का मान कितना है? 11 + 1 अब बटा में 2, यहाँ क्या है? +1। इसे जब सॉल्व करें तो कितना आ गया? √11 चौक 44 + 1, √45 + 1 अब बटे 2। मेरा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा अगर दिया हुआ है क्या? √72 प्लस, फिर इसके अंदर 72 प्लस √72, इस तरह करते हुए अगर आपका सवाल दिया हुआ हो अनंत तक, तो क्या हमने बताया कि 72 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो, और फैक्टराइज भी करना है, ऐसी दो संख्या लेना है जिसमें दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। तो चलिए 9 गुने 8 करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 आ गया। तो मेरा फैक्टराइज हो रहा है, तो हमने बताया जब प्लस में दिया हुआ हो तो जो बड़ी संख्या है वही आंसर होता है। तो बड़ी संख्या कितना है? 9। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसी में एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल अगर दिया होता √30 माइनस √30 माइनस √, इस तरह करते हुए सवाल अगर दिया रहता माइनस से अनंत तक, तो इसे सॉल्व कैसे करते? तो सेम है, मेरा अगर फैक्टराइज होगा तो उसे फैक्टराइज करेंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है दो संख्या ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी फैक्टराइज करना है। तो इसका 6 और 5 लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया? 1 आ रहा है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो हमने बताया जब माइनस के रूप में हो तो जो छोटी संख्या है वही आंसर होगा। तो छोटी संख्या यहाँ क्या होगी? 5। अगर प्लस में रहता जो बड़ी संख्या होगा वही मेरा आंसर होगा। एक और सवाल देख लेते हैं। एक सवाल अगर मान लीजिए, तीसरा सवाल देख लेते हैं कि √7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह करते हुए अनंत तक संख्या अगर दिया हुआ तो हमने जो ट्रिक बोला क्या? √4a + 1 अब बटा में क्या? 2। तो चलिए √4, एक जगह क्या आ जाएगा? जो संख्या यहाँ दिया हुआ है 7 गुना में +1, बाहर में भी +1 बटे 2। तो इसे जब करेंगे 7 पे 28 + 1, तो √29 +1 बटे 2, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें
वीडियो बनाने में मोटिवेट आपके शेयर और सब्सक्राइब से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।